कॉलेज के दिनों में शिखा और शगुन एक दूसरे की क्लासमेट थी, लेकिन दोस्त कम, प्रतिद्वंदी ज्यादा। शिखा बेहद खूबसूरत, स्टाइलिश और हर फंक्शन की जान थी। शगुन पढ़ाई में अव्वल, लेकिन साधारण सी दिखने वाली बेहद पतली लड़की। कई बार शिखा और उसकी दोस्त शगुन का मजाक उड़ाते हुए उसे कंकाल कहते और हंसते। शिखा को लगता था कि सुंदरता और रुतबा ही असली ताकत है, और शगुन जैसी लड़कियां चाहे जितना पढ़ लें, उसकी बराबरी नहीं कर सकती। कॉलेज खत्म होते होते शिखा ने जैसे शादी कर ली। जय का बड़ा रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस था, और शिखा की जिंदगी ऐशो आराम से बीतने लगी। पार्टियां, महंगे कपड़े, रुतबा और नाम। समय बीतता गया और कई साल पंख लगाकर उड़ गए। कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि कभी ना आए, लेकिन आ जाती हैं। उसका पति जय अपने बिजनेस में बिजी था और वो गृहस्थी में। सब कुछ सामान्य था, जब अचानक वक्त ने करवट बदली, और बहुत ही डरावनी करवट। आधी रात के समय जय को तेज खांसी और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई। खांसी थम ही नहीं रही थी। बेचैनी, घबराहट और घुटन से जय की हालत बिगड़ती जा रही थी। शिखा की दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी, और दोनों बेटियां अपनी अपनी दुनिया में खुश थीं। बेटा विदेश में पढ़ रहा था। शिखा ने तुरंत ड्राइवर को फोन किया और किसी तरह जय को अस्पताल ले गई। लेकिन रतनपुर जैसे छोटे शहर में ना तो अच्छे डॉक्टर थे, ना ही जरूरी सुविधाएं। डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज करते हुए साफ कह दिया, तुरंत दिल्ली ले जाइए, वरना देर हो जाएगी। दिल्ली पहुंचते ही जय को हार्ट केयर एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कर लिया गया। अस्पताल के कपड़ों में कमजोर सा पड़ा जय शिखा को लगा जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो। शिखा के शरीर में कपकपी थी, दिल में डर था। जय उसे मौत के दरवाजे पर खड़ा दिख रहा था। अगले दिन से टेस्ट शुरू हुए। कभी जय को व्हील चेयर पर इस कमरे से उस कमरे में ले जाया जाता, और फिर चेहरे पर दर्द व थकान लिए चुपचाप लौट आता। रिपोर्ट आई तो शिखा का हौसला टूट गया। डॉक्टरों ने बताया, जय के दिल का एक वाल्व बदला जाएगा और दूसरा रिपेयर होगा। अगली सुबह हार्ट स्पेशलिस्ट और हेड सर्जन टीम के साथ रूम में आए। उनका शांत और आत्मविश्वासी व्यवहार देखकर शिखा को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा, घबराइए मत, यहाँ रोज ऐसे कई ऑपरेशन होते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कल सुबह 10 बजे सर्जरी होगी। शाम को मेरी पत्नी राउंड पर आएंगी, वो आपको कुछ निर्देश देंगी। शाम को सधी चाल से जो महिला डॉक्टर राउंड पर आई, उसे देखकर शिखा अवाक रह गई। शगुन, चेहरा और शरीर भराव लेकर ऐसा रसूख वाला लग रहा है कि मिलान करना मुश्किल है। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ये वही रूखी सूखी शगुन है। ये वही शगुन थी जिसे वो कभी कंकाल कहती थी। आज वो इतनी बड़ी सर्जन, इतना रुतबा, इतनी शान। उसे डर लगने लगा, कहीं शगुन उसके पति के इलाज में अपने पुराने अपमान का बदला तो नहीं ले लेगी। लेकिन शगुन तेजी से जय के पास गई, बाकी टीम को निर्देश दिए। जय की हथेली थपथपाई और बोली, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वापस लौटते वक्त उसने शिखा को देखा, ठिठकी, फिर पहचानते हुए बोली, शिखा तुम? शगुन, ये तुम्हारे पति? ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। इतना कहकर शगुन अपने काम में लग गई। शिखा की हालत अजीब थी। उसे महसूस हो रहा था शगुन के सामने वो बहुत छोटी और कमजोर लग रही है। अगली सुबह जय ऑपरेशन थिएटर में था। शिखा लॉबी में बैठी थी, जहां हर मरीज के ऑपरेशन की जानकारी अनाउंस होती थी। लॉबी बड़ी, ठंडी और शांत थी, लेकिन शिखा को ये ठंडक भी चुभ रही थी। वो भगवान से जय की सलामती की प्रार्थना करती रही। जब बैठना मुश्किल हो गया तो वो वहां लगी टीवी स्क्रीन के पास चली गई, जहां सर्जरी के वीडियो चल रहे थे। धड़कते दिल, बहता खून, उसकी सांसें अटकने लगी। अस्पताल उसे एक चक्रव्यूह सा लग रहा था, जिसमें फंसकर शायद कोई बाहर नहीं निकल पाता। सर्जरी से पहले उसने कागजों पर साइन कर दिए थे, जिनका मतलब था अगर कुछ हुआ तो डॉक्टर पर कोई दोष नहीं आएगा। वो सोचने लगी,
अगर शगुन ने बदला लिया और जय लौटकर न आया तो इसे साबित करना असंभव होगा। बाहर आकर वो सिर्फ एक सॉरी बोलेगी और सब खत्म। अपने अपमान का बदला वो जय पर निकालेगी और शिखा इस बात को साबित ही नहीं कर पाएगी। वो अतीत में खो गई। वक्त पीछे लौट गया, सीधा सज्जनपुर कॉलेज के दिनों में। शिखा बेहद खूबसूरत, आत्मविश्वासी, सबकी नजरों का केंद्र, और शगुन तीसरी लाइन में चुपचाप बैठने वाली एक साधारण सी लड़की, कोई खास पहचान नहीं। अगर केमिस्ट्री की टीचर गौरी मैडम उस दिन ना पूछती क्लास में कितनी लड़कियां फर्स्ट डिवीजन में पास हुई हैं, तो शायद शगुन ऐसे ही गुमनाम रहती। 4 लड़कियां खड़ी हुईं और सबसे ज्यादा नंबर 76% शगुन के थे। उस समय ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। गौरी मैडम ने गर्व से कहा, बहुत बढ़िया शगुन, तुम जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट को पढ़ाने में मजा आता है। शगुन के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसके 76% मार्क्स की चर्चा पूरे कॉलेज में थी। पीछे बैठी लड़कियां बार बार मुड़कर उसे देखने लगी, लेकिन शिखा के चेहरे पर नाराजगी साफ थी। उसने अपनी बगल वाली सहेली के कान में कहा, अरे इसमें तो जान ही नहीं है बिल्कुल भी। इसके दिमाग को खुराक कहाँ से मिलती होगी? 76%, मुझे तो सब फर्जी लगता है। शगुन ने अपने अच्छे पढ़ाई के अंदाज से सभी टीचर्स को इम्प्रेस कर लिया था। गौरी मैडम तो उसकी फैन हो गई थी। सवाल पूछती तो शगुन का हाथ सबसे पहले उठता। एक दिन मैडम ने कहा, शगुन तुम तो बता ही दोगी, आज कोई और बताए? शिखा तुम बताओ। शिखा जो मुश्किल से 46% लाकर 2 साल में 11वीं पास हुई थी, सिर झुकाकर खड़ी हो गई। मैडम बोली, शिखा फैशन में नहीं, पढ़ाई में ध्यान दो, शगुन से कुछ सीखो। ये बात शिखा के दिल में ऐसी लगी कि उसे लगने लगा शगुन के सामने उसका रूप रंग बेअसर हो गया है। मैडम के जाते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, गौरी मैडम तो कंकाल की गॉड मदर बनती जा रही हैं। सब चौंक गए। एक लड़की ने पूछा, कंकाल? शिखा हंसते हुए बोली, जो लैब में ह्यूमन स्केलेटन रखा है उस पर अगर चमड़ी चढ़ा दो तो 76% मिल जाएगा। शगुन शांत बैठी रही, जैसे इस ताने को उसने सुना ही ना हो। उसे पता था क्लास में बस 2-4 लड़कियां ही उसकी तरह पढ़ाई में रुचि रखती हैं। बाकी तो शिखा के पैसों से कैंटीन में मुफ्त का खाना खाने के लिए उसके पीछे पीछे घूमती हैं। शगुन शिखा की हर हरकत को नजरअंदाज कर किताबों में डूबी रहती। वो कॉलेज के दूसरे प्रोग्राम्स में भी भाग नहीं लेती थी, लेकिन एनुअल फंक्शन के कार्यक्रम में शिखा ने वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए अपने ट्यूटर से भाषण लिखवाकर रट लिया और जोश से उसकी प्रस्तुति दी। सबके बोलने के बाद संचालक ने कहा, बहुत बातें हुई, लेकिन असली दिशा में चर्चा नहीं हुई। कोई चाहे तो मंच पर आकर अपने विचार रख सकता है। शगुन का इरादा नहीं था, लेकिन विपक्ष की कुछ बातें उसे गलत लगी। वो अचानक मंच पर गई। शिखा ने मुंह बिचकाते हुए कहा, कंकाल हूट होने के लिए माइक के सामने खड़ा है। जोश में बोलने के लिए शरीर में चर्बी भी तो होनी चाहिए। लेकिन इस बार शगुन के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने विपक्ष के कई तर्क काट दिए, जिनमें ज्यादातर शिखा के थे। नतीजा ये हुआ कि प्रतियोगिता में शगुन को पहला स्थान मिला। ये शिखा के लिए हार से भी बड़ा झटका था। अगले दिन ब्लैक बोर्ड पर शिखा ने कंकाल का चित्र बना दिया और ऊपर लिख दिया 76%। शिखा को लगा शगुन ये देखकर नाराज होगी, लेकिन वो चुपचाप अपनी बेंच पर बैठ गई। फिर शिखा ने शगुन को उकसाने के लिए जोर से कहा, भगवान ने अगर मुझे कंकाल बनाया होता तो मैं तो आत्महत्या ही कर लेती। इतने में बॉटनी के सर आ गए और पूछा, ये किसने बनाया? सब चुप। 76% किसके हैं? शगुन खड़ी हो गई। सर मेरे। सर बोले, तो ये तुम्हारा कार्टून बनाया गया है? किसने बनाया? शगुन ने सीधा नाम नहीं लिया, बस मुस्कुराकर कहा, सर जिसके शरीर में कंकाल नहीं होगा उसी ने बनाया होगा। बिना स्केलेटन के हम जिंदा रह सकते हैं क्या? सर को शगुन का शांत लहजा पसंद आया। उन्होंने कहा, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी सोच नहीं है।
शकुन ने हंसते हुए कहा, लेकिन सर, कंकाल का डायग्राम तो कमाल का है, काफी मेहनत से बनाया गया है। शिखा तिलमिला गई। सर के जाते ही बोली, कुछ लोग मोटी चमड़ी के होते हैं, अपमान भी सह जाते हैं। इसके बाद जहां भी शगुन जाती, शिखा ताने कसती, कानाफूसी करती। उसने शगुन की सहेलियों को भी उकसाया। तुम लोग कंकाल से दिमाग का पोषण लेती हो क्या? एक लड़की ने हंसते हुए कहा। हाँ, और जिसे मुफ्त के समोसे खाने हैं वे तुम्हारे साथ रहें। शिखा, पढ़ाई में भी थोड़ा समय लगा लो, एग्जाम आने वाले हैं। शगुन इन सब बातों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन शिखा के लिए ये और भी चुभने वाली बात थी। प्रैक्टिकल एग्जाम का दिन। बॉटनी की प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल एग्जामिनर आया, जवान और जरा फ्लर्टी मिजाज का। शिखा की खूबसूरती देखकर उससे पढ़ाई के बजाय इधर उधर की बातें करने लगा। वहीं शगुन से उसने कई सवाल पूछे और शगुन ने उन सबके सही जवाब दिए। कमाल ये हुआ कि शगुन और शिखा दोनों को ही 50 में से 49 नंबर मिले। ये देखकर शिखा को अपनी खूबसूरती पर और भी घमंड आ गया। लेकिन फाइनल रिजल्ट में शगुन सबसे आगे रही और शिखा सारे विषयों में फेल। शिखा के पिताजी ने उसकी साइंस की पढ़ाई खत्म करवाई और उसे बीए में डाल दिया ताकि डिग्री पूरी करके उसकी शादी कर सके। बीए के दौरान शिखा को पता चला शगुन ने पहले ही प्रयास में पीएमटी पास कर लिया है। उसने ताना मारा, अब कंकाल ठीक जगह पर पहुंच गई। इतनी दुबली है कि जिंदगी भर दवाइयां खाती रहेगी, अपना इलाज खुद कर लेगी। बीए के बाद शिखा की शादी रतनपुर के एक अमीर बिजनेसमैन के इकलौते बेटे जय से हो गई। जय उसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकता था। शादी के शुरुआती साल खूब हंसी खुशी गुजरे, पौष्टिक खाना, आरामदायक जिंदगी और फिर 2 बेटियां और एक बेटा। लेकिन समय के साथ जय बिजनेस में बिजी हो गया। बातें रूप रंग से हटकर बच्चों की पढ़ाई, व्यापार और घर की जिम्मेदारियों तक सीमित रह गई और आज वक्त ने उन्हें दिल्ली के हार्ट केयर एंड रिसर्च सेंटर में पहुंचा दिया। जय गंभीर बीमार था। आईसीयू के बाहर बैठी शिखा परेशान थी, मन में डर भी था और एक अजीब सा शक भी। अगर शगुन मौका परस्त निकली तो, और जय को कुछ हो गया तो इतने बड़े बिजनेस का क्या होगा? बेटा तो अभी छोटा है, वो कैसे संभाल पाएगा? शाम 7 बजे घोषणा हुई, जय को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। शिखा को जैसे अंधेरे में रोशनी दिखी। चौथे दिन जय को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। उसी दोपहर एक मुस्कुराती हुई नर्स कमरे में आई और बोली, मैडम, आप शगुन मैडम की क्लासमेट हो ना? शिखा चौंकी। हाँ, हम दोनों। मैडम का ऑर्डर है, मिस्टर जय की खास देखभाल होनी चाहिए। हाँ, सचमुच यहाँ अच्छी केयर हो रही है, शिखा ने धीरे से कहा। नर्स आगे बोली, शगुन मैडम और धनंजय सर बहुत होशियार हैं, इनके कारण ही ये हॉस्पिटल इतना फेमस है। शगुन मैम जिस मरीज को हाथ लगा दे, समझो आधा इलाज तो वहीं हो गया। शगुन की तारीफ सुनकर शिखा के मन में हल्की सी जलन फिर से जागी तो पूछ लिया, सैलरी बहुत मिलती होगी? 1 करोड़ का पैकेज है, पर उनकी काबिलियत के सामने ये कुछ भी नहीं। कुछ लोगों का टाइम पैसे से भी ज्यादा कीमती होता है। शगुन मैम तो विदेश जाकर भी ट्रीटमेंट करती रहती हैं। आपका लक अच्छा है कि दोनों अभी यही हैं। वो नर्स शगुन की तारीफ ऐसे कर रही थी जैसे ये उसका अपना गौरव हो। शिखा ने सोचा था कि कंकाल जैसी दिखने वाली लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, पर वही लड़की इतनी बड़ी डॉक्टर है और उसके पति हैं स्मार्ट दिखने वाले डॉक्टर धनंजय। ऑपरेशन से पहले शिखा का पूरा ध्यान जय पर था, पर जय की हालत में सुधार आते ही अब मन थोड़ी देर के लिए अलग सोचने लगा। शगुन के सामने तो वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। शगुन का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि शिखा के पास उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। शाम को शगुन और धनंजय जैसे मिलने आए, हालचाल लेकर आराम से बैठ गए। शगुन ने मुस्कुराकर कहा, शिखा, आज मैंने धनंजय से कहा कि थोड़ा टाइम निकालो,
मुझे अपनी क्लासमेट से जमकर बातें करनी हैं। मेडिकल में आने के बाद मैं सबसे कट गई थी। शिखा के मन में झिझक थी, लेकिन शगुन आज उसे इतनी महान लग रही थी कि उसका मन हुआ कि उसके पैर छू ले। वो आभार प्रकट करती हुई बोली, शगुन, तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, हमने बस अपनी ड्यूटी की है। लगता है जैसे तुम डॉक्टर ही जय की जान बचाने के लिए बनी हो। शिखा की बात सुनकर धनंजय हंसते हुए बोले, शिखा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शगुन को देखते ही मरीज को हिम्मत मिल जाती है। मैं तो इनके बिना 2 कदम भी नहीं चल सकता। शगुन खुलकर हंसी। शिखा को लगा जैसे उसका मजाक उड़ा रही है। हंसते हुए शगुन बोली, शिखा, मेडिकल में धनंजय कई लड़कियों की पहली पसंद थे। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या देखा कि मुझ जैसे कंकाल से शादी करने पर अड़ गए। शिखा के चेहरे पर असमंजस साफ था। क्या धनंजय को ये कंकाल वाली बात पता है? धनंजय ने शिखा की तरफ देखते हुए कहा, आप ही बताइए। पार्टियों में तो सुंदर लड़कियां जचती हैं, लेकिन मेरे काम में जितना साथ शगुन देती है उतना कोई और दे सकता था? शिखा ने नजरें झुका ली। उसे लग रहा था धनंजय सब जानते हैं और ये जानबूझकर उसे बता रहे हैं कि काबिलियत के आगे रूप रंग की कोई कीमत नहीं। शगुन ने माहौल को सहज रखते हुए कहा, धनंजय, अब ज्यादा मत बोलो। शिखा, मैं तुम्हें कल डिनर पर बुलाने आई हूँ। घर कैंपस में ही है। जय जी का ध्यान सिस्टर रख लेगी। मैं ड्राइवर भेज दूंगी। धनंजय को कहीं जाना है। हम दोनों आराम से पुरानी बातें करेंगे। शिखा का मन दुविधा में था। उसे लग रहा था कि घर बुलाकर शायद शगुन अकेले में उसे नीचा दिखाए। अगली शाम शगुन के सजे सवरे और साफ सुथरे घर में शिखा पहुंची। शगुन काफी खुश थी और शिखा अंदर ही अंदर असहज। कुछ कहने को शब्द नहीं मिल रहे थे तो दीवार पर लगी बड़ी सी तस्वीर को देखकर बोली, बहुत सुंदर तस्वीर है। इस पर शगुन बोली, ये मेरी बेटी और बेटा हैं। दोनों मेडिकल कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार अब डॉक्टरों का परिवार बनता जा रहा है। ये सुनकर शिखा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, शगुन, पता नहीं कैसी बेवकूफ़ी थी मेरी जो मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। बस माफ़ी ही मांग सकती हूँ। शगुन मुस्कुराई, माफ़ी क्यों? तुम न होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। मतलब? कॉलेज में जब तुम सब लोग मेरी हंसी उड़ाते थे मुझे दुख तो होता था, लेकिन उसी से जिद भी आती थी कि अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करूं और अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य ढूंढूं। कई लोग होते हैं जिनका रूप सुंदर नहीं होता, लेकिन वे अपने काम से इतने मशहूर हो जाते हैं कि लोग उनका चेहरा भूलकर उनकी उपलब्धियों को याद रखते हैं। मैं भी ऐसी ही कोशिश में लगी रही। अपने लिए बुरा सुनने से मेरी सहन शक्ति बढ़ी। यही सहन शक्ति मेडिकल की मुश्किल पढ़ाई में और मरीजों के इलाज में काम आई। शिखा की आंखें नम हो गई। तुमने जय की जान बचाई। मैं उनके बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती। शगुन ने सहज स्वर में कहा, ये कोई उपकार नहीं है। इलाज करना मेरा प्रोफेशन है। मरीज ठीक होता है तो हमें जीत महसूस होती है और अगर नहीं बचा पाते तो लगता है हम हार गए। शिखा सोच रही थी, कोई इतना सहज कैसे हो सकता है? बनावटी होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्राकृतिक भाव तो ऐसे ही आते हैं। वो याद करने लगी कैसे वो शगुन को देखकर जलन से भर जाती थी। तुम जन्म से महान नहीं थी शगुन, लेकिन मेहनत से महान बन गई हो। मैं तो कहीं भी नहीं पहुंच सकी। शगुन ने मुस्कुराकर बात बदली। जय जी की सर्जरी बहुत अच्छी हुई है। उन्होंने हमारे साथ पूरा सहयोग किया। अब 6 महीने से 1 साल तक उनकी अच्छी देखभाल करनी होगी। इन्फेक्शन से बचाना होगा। दवाई, कमरे का तापमान और डाइट का पूरा ध्यान रखना। मैंने कैलोरी के हिसाब से डाइट चार्ट बनवा दिया है। अच्छी केयर होगी तो रिकवरी जल्दी होगी। मैं पूरा ध्यान रखूंगी, शिखा ने कहा। डिनर के बाद ड्राइवर शिखा को अस्पताल छोड़ आया। जय को छुट्टी मिल गई। बिल भरते समय कर्मचारी ने कहा, कुछ केस में यहाँ 10% की छूट दी जाती है।
लेकिन शगुन मैम के कहने पर आपको 20% की दी गई है। बिल का भुगतान करते हुए शिखा को लग रहा था वो पूरी तरह से छोटी हो गई है, इतनी छोटी कि शगुन से माफी मांगने लायक भी नहीं रही। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।